Hello friends, welcome to my channel Urvashi Tutorials. So in today's topic we are gonna learn about a field. जैसे कि हम पढ़ चुके हैं अभी तक ग्रुप के बारे में, रिंग्स के बारे में, कि ऐसी कौन सी पोस्टुलेट्स या ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है जिनको फुलफ़िल करके कोई भी सेट किसी ऑपरेशन से इक्विप्ड होकर ग्रुप बनाता है या रिंग बनाता है। अब उसी का एक एडवांस पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होता है कि हम अगर कोई ग्रुप को शो करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं 5 पोस्टुलेट्स, इसी में कुछ पोस्टुलेट्स ऐड कर दिए और कुछ नई प्रॉपर्टी ऐड कर दी तो वो रिंग बन गई। अब रिंग में ही कुछ मॉडिफाई करके हम उस रिंग को पर्टिकुलर रिंग को फील्ड कहेंगे। तो लेट्स कम टू इट्स ऑफिशियल डेफिनेशन। अ रिंग f plus dot is a multiplication. F field is defined by capital F. A ring f plus multiplication with at least 2 elements is called a field if it is commutative, has unity, is such that each non-zero element in f possesses multiplicative inverse. मैं आपको डीप में बताती हूँ ये क्या है। सबसे पहली बात, कोई भी रिंग को हम फील्ड कब कहेंगे? जब वह 3 प्रॉपर्टी शो करेगी। उस फील्ड में एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स होने चाहिए। एटलीस्ट 2 एलिमेंट होने चाहिए। अब वो एलिमेंट्स कौन से होंगे वो हम पढ़ेंगे अभी। तो इस कॉल्ड अ फील्ड, उसे फील्ड कहेंगे कब? जब उस रिंग की, तो वो वाला एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर रिंग की प्रॉपर्टी, रिंग तो है ही, पर उसमें अगर उस रिंग में ये तीनों प्रॉपर्टीज़ भी ऐड हो जाती है या ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को भी कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर फुलफिल सेटिस्फाई कर देता है, तो उस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को, उस सिस्टम को हम फील्ड कहेंगे। फर्स्ट इज़ कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव वी नो दैट, हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। हैज़ यूनिटी, यूनिटी मतलब 1 होना चाहिए। सच दैट ईच नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन एफ में जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट है उन सब का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होना चाहिए। तो लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी इन डिटेल। अ सिस्टम, और ये फील्ड किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, चाहे वो अलजेब्रा हो या वो ट्रिग्नोमेट्री हो। ट्रिग्नोमेट्री की स्ट्रीम में भी हो सकता है या ज्योमेट्री के में भी हो सकता है। फील्ड एवरीवेयर, वी कैन प्रूव दिस। नाउ सिस्टम f plus addition multiplication defines the field if the following postulate satisfy. So its first is f plus is an abelian group. सबसे पहली प्रॉपर्टी रिंग की यही होती है, हमने पढ़ी है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? सच दैट एनी एलिमेंट a belongs to f, b belongs to f, such that a plus b belongs to f for all a, b belongs to f. क्योंकि यहाँ पर एडिशन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एडिशन के लिए प्रूव करना पड़ेगा। Addition is associative, obviously. Addition of any 3 number does not matter its order. For all a, b, c belongs to f. Additive inverse होना चाहिए। तो for all a belongs to f, there exists an inverse which is also belongs to f, where such that by addition of that equal to 0. So this negative a is an inverse of a. Additive identity. For all a belongs to f, there exists 0 belongs to f, such that a plus 0 will be a plus 0 will be a. So this 0 is known as additive identity, Now for the commutative, a plus b will be equal to b plus a for all a, b belongs to f. We have proved this f, plus is an abelian group. Now move to a further properties, which is f dash, multiplication is a commutative property.
इज अ कम्यूटेटिव ग्रुप। इसका क्या मतलब होता है? कम्यूटेटिव ग्रुप मीन्स विच शोज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। वेयर अभी तक हम बात कर रहे थे एफ ग्रुप की, अभी तक हम बात कर रहे थे एफ ग्रुप की, पर अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर एफ डैश है। सो व्हाट इज दिस एफ डैश? एफ डैश इज अ सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ एफ। एफ डैश में एफ डैश ऐसा सेट है, एफ डैश ऐसा सेट है जिसमें ज़ीरो एलिमेंट को एक्सेप्ट ज़ीरो एलिमेंट ऑल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। नाउ for to show it for to show it a ring, we used to satisfy these two properties, but now in case of field we have to prove these properties as well. This three property is nothing but this property only. It's commutative means multiplicative is commutative. Has unity, that means it is identity element or a unity. Each non-zero element in f, that's why we have taken a set f dash where 0 is not present. Non-zero element is such that each non-zero element in f possesses multiplicative inverse. तो इन सब का multiplicative inverse होना चाहिए. So by satisfying these all properties we can prove any ring is a field. Now let's discuss these properties as well. Now the closure property, for all a belongs to f, b belongs to f, such that a dot b belongs to f for all a comma b belongs to f. Associative, obviously multiplication is associative. It's undescribable property for all a comma b comma c belongs to f. Identity element, for all a belongs to f there exists one which is not equal to 0 belongs to f such that a comma a dot a 1 will be equal to 1 for all a comma belongs to f, where this 1 is called the identity element, or unity. Now for to prove the अच्छा ये इसके लिए था। अब नाउ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए क्या चाहिए? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ देयर एग्जिस्ट माइनस ए विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू एफ। ऑल्दो हमने यहाँ पर बोल रखा है कि वी हैव अ सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स, बट स्टिल फॉर द सेक वी आर राइटिंग दिस. सो नाउ ए, sorry, not this, it's this, a dot a inverse will be equal to 1. So this a inverse is called is a multiplicative inverse. Now for the commutative, इसे तो कुछ प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है. a dot b will be called b will be equal to b dot a for all a comma b belongs to f dash. सॉरी यहाँ पर सब दूर. या नहीं, सब में f ही आएगा, f. ओके, सो नाउ distributive property with respect to the multiplication over addition, b plus c will be equal to a dot b plus a dot c, b plus c dot a equal to b dot a plus c dot a for all a comma b belongs to f. So these all were the properties these all were the conditions for to call any ring as a field. Now this is a time, I hope आपको फील्ड क्लियर हो गई होगी. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो आई विल एक्सप्लेन यू ऑल थिंग्स. नाउ कम्स टू द टुडेज की कंसेप्ट. सो टुडेज की कंसेप्ट इज, जैसे कि हमने पढ़ा कि
F has F is a field with at least 2 elements. तो ऐसे कौन से 2 एलिमेंट्स होना चाहिए? तो ये 2 एलिमेंट इज़ नथिंग बट अ 0 and 1. मतलब 1 must be a 0 element and second is an identity element और अ यूनिटी. ये दोनों ही होंगे. क्यों होंगे? क्योंकि लेट्स सी, क्योंकि फील्ड को बनने में कम से कम ये 2 एलिमेंट की ज़रूरत होगी ही. विदाउट दैम इससे कम, इन दोनों में से अगर एक भी नहीं होगा तो फील्ड नहीं होगा, और इन दोनों से ज़्यादा होंगे तो चल जाएगा, और ये दोनों भी होंगे तब भी फील्ड होगा. मतलब एटलीस्ट कम से कम ये दोनों एलिमेंट तो होना ही चाहिए. और आज का की कंसेप्ट ये है कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं. ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं कभी भी. कैसे प्रूव करेंगे? लेट्स प्रूव इट दिस. तो कैसे प्रूव करेंगे इसे? फॉर एग्जाम्पल, फॉर ऑल A belongs to a field, then let assume, इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे हम. लेट एज्यूम, हमें मान लिया कि A इक्वल टू 0 है, और फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F को जितने भी एलिमेंट है A के उसमें, या देयर एग्जिस्ट कोई सा भी एक एलिमेंट है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. तो अब क्या होगा? A को हम क्या लिख सकते हैं? A.1 लिख सकते हैं. पर हमने क्या देखा कि 1 इज़ इक्वल टू 0. 1 की जगह हमने 0 से रिप्लेस कर दिया, तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0. तो A तो 0 हो गया, विच वी हैव कंसिडर्ड इट इज़ नॉट इक्वल टू 0. सो इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन. दैट्स वाई A1 इज़ नॉट इक्वल टू 0. हैंस प्रूव. तो ये दोनों एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, मतलब अलग अलग हैं, सेम नहीं हैं, और एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स होना चाहिए किसी भी फील्ड को फील्ड बनाने के लिए, और वो 2 एलिमेंट 0 और 1 हैं. So this was the today's key concept. I hope you like this video. If you have any doubts regarding to anything about my previous videos as well, then you can write your doubts in a comment section. I will try to clear your doubts. If this video helps you any way, then please like and subscribe and share my video. Thank you for watching.